नमस्कार न्यूज़ एंड हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। पिछले करीब 1.5-2 साल से पूरी दुनिया में एक ही बात चल रही है और वो है कोरोना और कोरोना से संबंधित बाकी बीमारियां जैसे कि म्यूकरमाइकोसिस या कैंडिडियासिस कहिए या फिर बाद में वाइट फंगस, जो भी ऐसी किस्म की बातें कर रहे हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि हर 33 सेकंड, जी हाँ, हर 33 सेकंड में कहीं ना कहीं कोई ना कोई इस दुनिया में हार्ट बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं और उनकी मृत्यु भी हो रही है। लेकिन इसके बारे में कोई कुछ बात कर ही नहीं रहा। इसके बाद हम बात करते हैं डायबिटीज़ की बात। तो डायबिटीज़ आजकल दुनिया का वर्ल्ड कैपिटल अगर हम कहें तो वो इंडिया ही है और धीरे धीरे हम हार्ट डिजीज़ में भी वर्ल्ड कैपिटल बनने जा रहे हैं। इसके बारे में एक शंका उठती है कि क्या डायबिटीज़ का हार्ट से कोई डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि जितने डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं धीरे धीरे वो हार्ट डिजीज़ में परिवर्तित हो ही जाते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी हासिल करने के लिए आज हमने रुक्मिणी नगर अमरावती माधवबाग क्लिनिक की क्लिनिकल हेड डॉक्टर मिसेस वृषाली राजगुरे इनको आमंत्रित किया है। मैं बता दूं आपको कि पिछले 11 साल से ये माधवबाग से जुड़ी है। 4 रिसर्च पेपर्स हैं इनके और करीब 150 से ऊपर व्याख्यान है हार्ट डिजीज़ को लेकर, डायबिटीज़ को लेकर अनेक बातें हैं। BAMS नागपुर से करने के बाद उन्होंने PGRPC पुणे से किया है और कई सारे अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय जर्नल्स में इनके पब्लिक पेपर्स पब्लिश हुए हैं। उनसे हम पहले बात करेंगे और जानेंगे कि डायबिटीज़ और हार्ट का क्या रिलेशन है। स्वागत है आपका। नमस्कार। मैडम ये बताइए कि जैसे डायबिटीज़ से हार्ट डिजीज़ होता है, ये ज़रा समझ के बाहर है, तो क्या ये सच है कि डायबिटीज़ से हार्ट की तरफ डिजीज़ की तरफ हम जाते हैं, नंबर 1, और नंबर 2 अगर है सच तो वो कैसे सच है? सबसे पहले सर ये बिल्कुल सच है कि डायबिटीज ये हार्ट डिसीज की तरफ जाता है, 100% सच है। तो ये कैसे जाता है ये अपन अभी देखते हैं। डायबिटीज मतलब क्या कि ब्लड में शुगर का बढ़ना, अतिरिक्त शुगर बढ़ना। और ये अतिरिक्त शुगर जो बढ़ी हुई है वो क्या करती है, ब्लड के थ्रू पूरे सर्कुलेशन में बॉडी में संचार करती रहती है। तो ये शुगर बढ़ी हुई रहती है तो उससे क्या होता है, ब्लड का जो घनता बोलते हैं जिसको विस्कोसिटी बोलते हैं वो बढ़ जाती है और संचार करती रहती है सर्कुलेशन थ्रू, रक्तवाहिनियों थ्रू ये शुगर संचार करती है। हार्ट में भी जाती है, हार्ट के रक्तवाहिनियों में भी जाती है। हार्ट का काम क्या है कि पूरे शरीर को ब्लड का सप्लाई देना और शरीर से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेके फिर अपने लंग्स की तरफ पंप के लिए भेजना। तो इसमें अगर शुगर रहती है तो हार्ट को ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ता है ना। तो इसमें बिकॉज ऑफ दैट विस्कोसिटी घनता जो बढ़ती है ना, तो हार्ट को ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ता है, हार्ट खुद थक जाता है। प्रेशर आ गया इसका मतलब ब्लड प्रेशर आ गया। एक बात हो गई। दूसरी ये बात है कि अगर शक्कर मिक्स हुआ ब्लड, मतलब ज्यादा प्रमाण से ज्यादा हुआ शक्कर हुआ ब्लड अगर इसमें घूमता है रक्तवाहिनियों में, तो रक्तवाहिनियों के अलग अलग स्तर रहते हैं। उसमें जो एंडोथेलियम नाम का स्तर रहता है, जो अंदरूनी स्तर रहता है, वो सबसे पहले डैमेज होता है। कोई भी हार्ट की फिजियोलॉजी अगर घटती है तो वो जब एंडोथेलियम डैमेज होता है तभी हार्ट का कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है जी। वो एंडोथेलियम में थोड़े थोड़े ऐसे स्क्रैचेस हो गए, जख्म हो गए इसमें, तो जो ब्लड में जो कंटेंट अपने बह रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल है, शुगर है, वो एलिमेंट्स वहाँ पे चिपक जाते हैं, तो वहाँ ब्लॉकेजेस फॉर्मेशन चालू हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। सेकेंड थिंग कि अगर रक्तवाहिनियों में अंदर जख्म है उसका मतलब वहाँ पे हीलिंग भी रहता है, तो गुठली बनने के चांसेस है, क्लॉट्स जिसको बोलते हैं, और वो हार्ट अटैक के लिए प्रोन रहते हैं, है ना। तो ये सब चीजें बढ़ी हुई शक्कर से होता है और धीरे धीरे ये हार्ट डिसीज की तरफ बढ़ता है। WHO ने भी कहा है कि हर 2 डायबिटिक पेशेंट के पीछे एक हार्ट डिसीज का पेशेंट रहेगा। तो ये बिल्कुल सही बात है कि अगर आपको डायबिटीज है तो आपको हार्ट डिसीज के लिए आप मोर प्रोन है। आपको अगर डायबिटीज है तो आपको हार्ट की केयर लेना सबसे ज्यादा जरूरी है और हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। हम डायबिटीज के कैपिटल तो हो गए, अभी हार्ट डिसीज की कैपिटल बनते जा रहे हैं। ये बिल्कुल सही है जी। हम अपने दर्शकों को बता दें कि जैसे डायबिटीज़ से हार्ट डिजीज़ की तरफ जो जाने की एक प्रक्रिया मैडम ने अभी समझाई, तो ऐसे कई डायबिटीज़ ग्रस्त पेशेंट्स होंगे जो इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे और उनसे निवेदन है कि अपने नज़दीकी माधवबाग क्लिनिक जाकर अवश्य विजिट करें। हो सकता है शायद आपको एक 90 डेज ट्रीटमेंट का एक स्पेशल अवेलमेंट करने का एक उपाय मिलेगा, एक मौका मिलेगा और इससे आप अपने डिजीज़ को
डायबिटीज़ से हार्ट में डिजीज़ में कन्वर्ट होने से रोक सकते हो। लेकिन साथ साथ में अगर किसी वजह से आपका जाना नहीं होगा तो एक मिस्ड कॉल ज़रूर कीजिएगा 02248930101 पर। इस पर माधोबाग के एक्सपर्ट डॉक्टर्स की सलाह भी आप ले सकते हो। मैडम, सेकंड सवाल ये आता मेरा कि माधोबाग हार्ट डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए प्रसिद्ध है, साथ साथ में आपने कई सारे डायबिटीज़ पेशेंट्स को भी क्योर किया है, कम्प्लीटली डायबिटीज़ मुक्त हो गए हो। तो डायबिटीज़ और हार्ट, इनका कोई रेशियो बनता है या कुछ इक्वेशन बनता है जिससे ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है? बिल्कुल सर, इनका रेशियो तो है ही। देखिए, आपने सबने सुना है कि माधोबाग हार्ट डिसीज के लिए काम करता है। माधोबाग की स्पेसिफिक हमारी थेरेपी है जिसको अपन संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण SHS ट्रीटमेंट बोलते हैं, जिससे अभी तक हमने 10 लाख लोगों को ट्रीट किया है। ये सब प्रोसेस रिसर्च बेस है जो ट्रीटमेंट है। तो ये ट्रीटमेंट करते वक्त हम लोगों ने देखा है कि सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर उस हार्ट डिसीज में डायबिटीज रहा है। जिन लोगों को डायबिटीज है उन लोगों को ये हार्ट के प्रॉब्लम और प्रोन हो रहे या बार बार हो रहे थे। तो रिसर्च में देखा गया कि डायबिटीज जिनको है वो ज़्यादा रिस्क में आते थे। तो ऐसे पेशेंट को हमने हार्ट डिसीज के साथ फिर डायबिटीज को ट्रीट करना पड़ा। जब पेशेंट का डायबिटीज हम ट्रीट करते थे तो उनको हार्ट के रिलेटेड जो सिम्टम्स रहते थे, जैसे दम लगना, पैरों में सूजन आना, जैसे पाल्पिटेशन होना, तो जैसे डायबिटीज ठीक हो गया वो सिम्टम्स भी अपने आप कम होते गए। उनकी जो उससे रिलेटेड जो मेडिसिन चालू थी वो भी कम होते गए। और इधर जैसे जिन पेशेंट को हार्ट डिसीज है उनका डायबिटीज ठीक किया तो हार्ट डिसीज भी जल्दी ठीक हो रहा था। तो इन दोनों को हमको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि अगर हमने डायबिटीज़ को छोड़ दिया तो वो फिर से जो हार्ट डिसीज़ की तरफ पेशेंट बढ़ते थे। तो रिसर्च में यही पाया है कि हार्ट डिसीज़ के साथ डायबिटीज़ ट्रीट करना पड़ा और दोनों साथ में चलते हैं, दोनों को साथ में ट्रीटमेंट करना। मतलब एक कॉम्पेटेबिलिटी इन दोनों की बनी हुई है। ज़रूर है जी, एक को भी नहीं छोड़ सकते। जी, तो मैडम जैसे कह रही थी कि हार्ट डिजीज़ का डायबिटीज़ से सीधा संबंध है। अगर आप डायबिटीज़ से ग्रसित और इस प्रोग्राम को देख रहे हो तो ज़रूर अपने नियरेस्ट माधोबाग क्लिनिक के पास जाकर आप उनसे सलाह मशवरा कर सकते हैं। अलावा इसके, जैसे कि मैडम ने कहा कि डायबिटीज़ इन्फ्लुएंस करता है या फिर उसका प्रभाव पड़ता है हार्ट डिजीज़ पे, कि ये जानने के लिए कि कैसे ये मुमकिन है और ये 90 डेज़ ट्रीटमेंट की बात जो मैडम ने कही वो कैसे मुमकिन है, ये जानने के लिए फिर से मैं सलाह देता हूँ कि आप नियरेस्ट MB क्लिनिक पे जाकर डॉक्टर से अपनी प्रॉब्लम ज़रूर एक्सप्रेस कीजिएगा और हो सकता है कि आपका ये समाधान हो जाएगा। नॉट ओनली दैट, मैं बता दूँ आपको कि माधोबाग के महाराष्ट्र के अलावा दिल्ली, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे स्टेट्स में और कई अन्य स्टेट्स में इनके क्लिनिक्स है। आप इनमें से किसी भी क्लिनिक को जो आपके घर के नज़दीक है कांटेक्ट कर सकते हो और इसके बारे में अपनी जानकारी दे सकते हो। एक्सपर्ट गाइडेंस के लिए नंबर जैसे मैं फिर से दोहराता 02248930101 पर अवश्य फ़ोन कीजिएगा। आपकी स्क्रीन पर भी ये डिस्प्ले हो रहा है। मैडम, जैसा कि आपने कहा कि डायबिटीज़ जो है एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज़ की तरफ बढ़ने के लिए। लाखों पेशेंट्स व्यूअर्स इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो सुना है कि जैसे डायबिटीज़ से नेक्स्ट स्टेप है हार्ट डिजीज़, लेकिन बीच में कुछ सिम्टम साइंस होते हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये डायबिटीज़ धीरे धीरे हार्ट डिजीज़ की तरफ बढ़ रहा है। तो इसके लिए कोई लक्षण, कोई सिम्टम्स वगैरह होंगे? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सर। जिन पेशेंट को डायबिटीज़ हो गया है उन्होंने ध्यान में रखना है कि सिर्फ हमको ब्लड की शुगर कंट्रोल नहीं करनी है, उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि कभी हमको चलते वक्त दम लगता है क्या, अपने पैरों में सूजन आती है क्या, अपने को कभी अचानक सडन पाल्पिटेशन महसूस होते हैं क्या, मतलब छाती में दर्द होना, धड़कना जैसे नॉर्मल से ज़्यादा। तो ये अगर सिम्टम्स हमको आते हैं डायबिटीज के साथ, तो हमें देखना चाहिए कि अपन हार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। और अगर ऐसा लगता है तो सबसे पहले हमने कुछ छोटे छोटे इन्वेस्टिगेशन करने चाहिए। बहुत बेसिक इन्वेस्टिगेशन है। अगर हमने ECG कर लिया, सिंपल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जिसको बोलते हैं, अगर ECG में कुछ चेंजेस आए तो उससे डॉक्टर आपको बता सकते हैं कि आपको हार्ट से रिलेटेड कुछ पैथोलॉजी हो रही है या नहीं। बहुत बेसिक है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है स्ट्रेस टेस्ट। स्ट्रेस टेस्ट में क्या होता है कि एक ट्रेडमिल मशीन पे पेशेंट को पर्टिकुलर स्पीड से, पर्टिकुलर इंक्लिनेशन मतलब चढ़ाव पे चलाया जाता है और उस दौरान उनका ECG, उनका ब्लड प्रेशर, उनका टारगेटेड हार्ट रेट ये मॉनिटर किया जाता है।
अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आता है, अगर वो प्रोटोकॉल कंप्लीट नहीं कर पाते, तो हमको उससे पता चल जाता है कि इनकी कार्डियक कैपेसिटी जो है वो कम हो गई है, उनका VO2 max कम हो गया है, और इस डायबिटीज का उनके ऊपर कुछ इफेक्ट हो रहा है, ये हमको पता चल जाता है। थर्ड एक टेस्ट है HbA1c जिसको बोलते हैं, जो नॉर्मल रेंज 6 तक चाहिए रहते हैं, 6.2 तक। लेकिन अगर इससे बड़ा हो तो हाँ, अगर 6.2 तक है तो हमको ये लगता है कि डायबिटीज इज कंट्रोल, आप जो भी मेडिसिन ले रहे हैं या जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। लेकिन उससे अगर बड़ा है, सपोज 1% भी आपका HbA1c बड़ा है, तो 14% आप हार्ट अटैक के चांसेस रहते हैं आपको, 12% स्ट्रोक के चांसेस रहते हैं। इससे भी हमको पता चल जाता है कि अपन हार्ट डिसीज की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बहुत सिंपल इन्वेस्टिगेशन है, ये करते रहना चाहिए, ना कि सिर्फ मेडिसिन लो, ब्लड की शुगर मेंटेन। एक मैकेनिकल लाइफ हो जाती है। आपने H1ABC की बात की, HB है, ये होता क्या है? ये ग्लाइकोसिलेटेड हेमोग्लोबिन एक टेस्ट है डायबिटीज को देखने के लिए, जैसे अपन फास्टिंग ब्लड शुगर करते हैं पोस्ट रैंडम करते, लेकिन वो उस वक्त के लिए रहती है ना। तो ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन ये 120 डेज का आज अगर अपन करते हैं तो लास्ट का 120 डेज का अपने को परसेंट में डाटा बताती है कि आपकी शुगर कितनी है। तो उसमें से हमको पता चल जाता है कि अपना शुगर लेवल कंट्रोल हो रहा है नहीं हो रहा है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि आज मैंने फास्टिंग कर लिया और फिर शुगर चेक कर ली तो नॉर्मल आ गया, या फिर मैंने आज पूरन पोड़ी या मीठा खा लिया तो बढ़ी हुई है। इससे अपन डायबिटीज की डेप्थ नहीं पता चलती, तो इसलिए फिर HbA1c ये टेस्ट की जाती है, जिसमें 120 डेज का ये अपने को रिकॉर्ड मिलता है। तो क्या फाइंडिंग्स क्या मैडम आपका? ये नॉर्मल रेंज जो रहती है ना, ये 5.8 to 6.2 तक नॉर्मल रेंज बताई है, टॉलरेबल, या आप नॉर्मल है, या 6.4 तक भी है तो आप मेडिसिन लेके आपका डायबिटीज कंट्रोल है। लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता है 7, 8, 9, तो उसके जो परसेंट है उससे अपने हार्ट पे, अपने जो अवयव है शरीर के, उस पे कितना इफेक्ट हो रहा है वो देख सकते हैं। तो सिंपल है, 1% अगर बढ़ता है तो 14% हार्ट अटैक के चांसेस आपको है। मतलब ये है कि हम धीरे धीरे हार्ट डिजीज की तरफ बढ़ते हैं। तो इन सिंपल टेस्ट से हम पता HbA1c टेस्ट इज द बेस्ट टेस्ट, और सिंपल है, उसमें ज्यादा कुछ ये नहीं रहता, तो उससे भी हमको पता चल जाता है। तो ECG है, स्ट्रेस टेस्ट है, HbA1c टेस्ट है, उसमें अपने को अंदाजा आ सकता है। तो फ्यूचर अपन कॉम्प्लिकेशंस की तरफ बढ़ रहे हैं तो उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। माधोबाग का एक 90 डेज डिजीज रिवर्सल ट्रीटमेंट प्रोसीजर जो है काफ़ी फेमस है। पहले एक पेशेंट को सुनेंगे कि उन्होंने जब ये 90 डेज का ट्रीटमेंट अवेल किया तो उससे उनको क्या फ़र्क पड़ा। पहले उनका व्हिडिओ देख लो, जब फिर आगे बढ़ते हैं। कैन वी हैव द व्हिडिओ प्लीज? माझं नाव भूषण सुरेश पाटील आहे, वय 41 वर्ष. मला डायबिटीज डिटेक्ट झाला होता, ज्यानंतर मला हार्ट स्ट्रोक आला होता आणि माझी एंजियोप्लास्टी पण झाली आहे. मेरी ॲलोपॅथी ट्रीटमेंट चालू होती, पण मला आय ब्लडनेस, बॉडी पेन आणि औषध सतत वाढत होती. त्याकरता मी टी व्हीवरती यांचा प्रोग्राम पाहिलेला आणि मग इथे येऊन माधवबागमध्ये कॉन्टॅक्ट केलेला. इकडची टीम खूप चांगली आहे. त्यांनी मला सविस्तरपणे पूर्ण ट्रीटमेंट समजावून सांगितली. काय काय शेड्यूल असेल, काय डाएट रिस्ट्रिक्शन ते सगळे समजावून सांगितले आणि माझ्याकडनं फॉलो पण केले. माझ्याकडनं डाएट त्यांनी मला डाएट प्लॅन जे शेअर केला, एक्सरसाइज शेड्यूल शेअर केली आणि पंचकर्माचे रूटीन पण माझ्याकडनं करून घेतले. हे केल्यानंतर मला आता खूप चांगलं फील होत आहे आणि मला इम्प्रूव्हमेंट दिसायला सुरू झाली आहे. माझं HbA1c जे पहिले 8.1 होतं ते आता 6.3 झालं आहे. जे मागच्या वेळेस मी चेक केलं तेव्हा 6.3 होतं. आता माझी बॉडी लेवल्स, एनर्जी लेवल्स पण चांगले आहेत आणि या सगळ्या सहकार्याकरता मी माधवबागची टीम, वैशाली मॅडम, हर्षा मॅडम यांच्या सगळ्यांचे मनापासून आभार मानतो. धन्यवाद. जी मैडम, अभी आपने जैसे देखा कि पेशेंट अपनी खुशी एक्सप्रेस कर रहा है कि वो इस प्रॉब्लम से बाहर, एक ट्विन प्रॉब्लम से बाहर आ गया हो. कई सारे पेशेंट्स आते होंगे आपके पास, और जब हार्ट एलिमेंट को लेकर जब आप उनको चेक करते हो तो आपको पता चलता है कि उनकी डायबिटीज़ की भी हिस्ट्री है. तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तो डेफिनेटली बदलता होगा कि आप किसको ज़्यादा प्रेफर करोगे, पहले डायबिटीज़ को कंट्रोल करना या फिर हार्ट को कंट्रोल करना? देखिए सर, अभी अपन स्टार्टिंग से वही बात कर रहे हैं, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, ये दोनों पैरेलल चल रहे हैं जी, है ना जी. तो ट्रीटमेंट करते वक्त इन दोनों को ट्रीट करना बहुत जरूरी है. जैसे पेशेंट हमारे पास आते हैं मतलब साइमल्टेनियसली आप ये करना ही पड़ता है. जैसे पेशेंट हमारे पास आते हैं तो पूरा उनका हिस्ट्री ली जाती है, इन्वेस्टिगेशन किया जाता है. तो फिर अगर उनको डायबिटीज भी है तो उन दोनों की ट्रीटमेंट साथ में करनी पड़ती है. अगर सिर्फ डायबिटीज की ट्रीट किया
तो हार्ट के एलिमेंट कम नहीं होंगे, क्योंकि उसको रिस्क फैक्टर बना ही रहेगा। और सिर्फ हार्ट डिसीज को ट्रीट किया और डायबिटीज को छोड़ दिया तो फिर से बाद में कुछ दिनों बाद वही आएगा। तो दोनों को पैरेलली ट्रीट करना पड़ता है। तो कितना कम्बरसम हो जाता है मैडम पेशेंट के लिए कि आप वो डायबिटीज का भी ट्रीटमेंट दे रहे हो उसको और हार्ट के लिए भी कुछ अलग प्रोसीजर यूज कर रहे हैं आप? नहीं, अलग प्रोसीजर नहीं है, हम बॉडी को ट्रीट कर रहे हैं ना। जैसे पंचकर्मा है, आहार है, मेडिसिन है, उससे पूरा डिसीज ही ठीक हो जाता है आहार से। तो दोनों साथ में हो जाते हैं, उनको अलग अलग कुछ नहीं करना पड़ता। पेशेंट पूरे ही डिसीज से रिवर्स हो जाते हैं जी। लेकिन पर्टिकुलरली हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं दे रहे ना कि ये आपको डायबिटीज के लिए, ये हार्ट डिसीज के लिए। कई बार कई सारे पेशेंट्स है जिनको छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी से लेकिन उनको पक्का मालूम नहीं, कंफ्यूज हो जाते, जैसे हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट फेलियर, ये सब एग्जैक्टली होते क्या है, शॉर्ट में समझाइए। जैसे देखो, हार्ट फेलियर मतलब जैसे डायबिटीज है, पेशेंट को लॉन्ग टर्म हाइपरटेंशन है, तो धीरे धीरे पेशेंट की हार्ट की कार्य क्षमता कम हो जाना, मतलब उसके फुल कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहा, वो फेलियर की तरफ बढ़ जाते हैं। हार्ट अटैक मतलब क्या, जब रक्तवाहिनियों में एक आधी ईजा हो जाती है और वहाँ पे गुठड़ी बन जाती है रक्त की, और वो सर्कुलेशन में आके हार्ट के कोरोनरीज में अटैच ये हो जाती है और आगे ब्लड सप्लाई हैम्पर्ड हो जाता है, तो उसको हार्ट अटैक बोलेंगे, है ना। हार्ट फेलियर डिफरेंट थीम है, हार्ट अटैक डिफरेंट है। जी जी। दर्शकों को फिर मैं बताना चाहता हूँ कि माधवबाग में एक बहुत सुंदर ट्रीटमेंट प्रोसीजर है वो, जिसको बोलते हैं 90 डेज डिजीज़ रिवर्सल ट्रीटमेंट। इसका ज़रूर लाभ उठाइए आप। और जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि नियरेस्ट एमबी डॉक्टर के पास जाके आप उनसे गाइडेंस ले सकते हो। और एक खूबसूरत बात यह है कि माधवबाग ने एक ऐप डेवलप किया है जिसको बोलते हैं MIB पल्स, और इस MIB पल्स में आपके ऊपर मॉनिटरिंग भी होता रहेगा, प्लस उसके अलावा इसमें वो खूबी है कि कम से कम 450 डॉक्टर्स के एक्सपर्ट गाइडेंस उसमें आपको मिलेगा। नॉट ओनली दैट, थाउजेंड्स ऑफ वीडियोज़ है उसमें, जिसमें डॉक्टर्स का योगा को लेकर या एक्सरसाइजेस को लेकर या आहार को लेकर, ऐसे कई सारी चीज़ों को लेकर उस पर डिस्कशंस और चर्चा है। आप ज़रूर इसको प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कीजिएगा, और ये MIB पल्स आपके लिए कितना उपयोगी है आप खुद ही समझ जाओगे। मैडम, एक और प्रॉब्लम पे आते हैं, कई सारे पेशेंट्स जो है, नॉट नेसेसरी कि आयुर्वेदिक के डॉक्टर पेशेंट्स हो, वो एलोपैथी पेशेंट्स हो सकते हैं, होम्योपैथी पेशेंट्स हो सकते हैं, किसी ना किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, और ऑब्वियसली वो कार्डियोलॉजिस्ट क्या करता है, इनको मेडिसिन या कुछ अंडर मेडिकेशन रखता है। ऐसे पेशेंट्स जिन्होंने ऑलरेडी किसी कार्डियोलॉजिस्ट को कांटेक्ट किया हो, वो अगर सेकेंड ओपिनियन के लिए माधवबाग के पास आते हैं, तो ऑलरेडी उसके पास एक मेडिसिन का ये चल रहा है ट्रीटमेंट प्रोसीजर, तो आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के हिसाब से आप अपना प्रोसीजर बदलते हो, तो वो दोनों पे प्रॉब्लम्स उसके ऊपर हावी नहीं होता है पेशेंट के ऊपर? नहीं सर, बिल्कुल हावी नहीं होता, क्योंकि पेशेंट जब अपने पास आता है ना, कुछ तो प्रॉब्लम लेके आता है। जैसे एलोपैथी मेडिसिन उनको चालू भी रहती है, किसी पेशेंट के ऑपरेशन हुए रहते हैं, फिर भी उनकी मेडिसिन चालू रहती है, उनके साथ ना उनको कोई ना कोई कंप्लेंट्स रहती है, उनके डिसीज से रिलेटेड हो सकती है, या वो जो मेडिसिन ले रहे हैं उससे साइड इफेक्ट के रिलेटेड भी कुछ कंप्लेंट्स होती है, जैसे कि उनको इंडाइजेशन रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, दम लगना। ये मतलब हार्ट पेशेंट होके अगर सर एंजियोप्लास्टी बाईपास भी किसी पेशेंट की हुई रहती है, तो भी उनको दम लगना, पैरों पे सूजन, ये सिम्टम्स कुछ ना कुछ लेके आते हैं, तभी वो पेशेंट कंसल्ट करने आते हैं। 95% पेशेंट मेडिसिन लेके ही आते हैं, मतलब जैसे कोई ना कोई मेडिसिन चालू रहती है, ट्रीटेड फ्रॉम अ कार्डियोलॉजिस्ट, ये लोग आते हैं, उनको प्रॉब्लम पूरी सॉल्व नहीं होती, क्योंकि डिसीज रिवर्सल ही नहीं हुआ है, क्योंकि ये डिसीज साथ में लाइफस्टाइल डिसीज है, वो साथ में चलने वाला है, तो वो पूरी तरीके से खत्म होके नहीं आता। जो सर्जरी हुई है या मेडिसिन दी है उससे ठीक नहीं होता, उससे कुछ कंप्लेंट्स रहती है, जो दवाई लेते हैं उससे साइड इफेक्ट रहती है। तो पेशेंट को स्टार्टिंग में हम उनकी मेडिसिन चालू ही रहती है, स्टार्टिंग में एकदम वो मेडिसिन जो ले रहे थे। जैसे हमारी ट्रीटमेंट चालू हो जाती है, हमारी पंचसूत्री ट्रीटमेंट है, मैं उसके बारे में आगे बताऊंगी, तो उनके लक्षण कम होने लगते हैं, जो सिम्टम्स है वो कम होने लगते हैं। उनकी शुगर की अगर हो तो शुगर लेवल्स कम होने रहते हैं, तो अगर वो कम होते रहते हैं तो हमको जल्दी से उनकी मेडिसिन के डोजेस भी टेपर डाउन करने पड़ते हैं, है ना, उतने ही डोजेस हम नहीं रख पाते। तो पेशेंट को और अच्छा बेटर फील होता है कि क्योंकि जो पेशेंट आया है ना, ये मेडिसिन लेके ही ये कंप्लेंट्स थी। फिर जैसे जैसे उनकी हम ट्रीटमेंट करते हैं, उनके अगर लक्षण कम हो जाते हैं, पहले दिन से ही कम होने लगते हैं,
अच्छा। तो फिर उसके साथ साथ हम मेडिसिन के उनके डोजेज भी टैपर डाउन करते जाते हैं। तो बिल्कुल ही ये नहीं होता और पेशेंट और बेटर फील करने लगता है पहले दिन से। हाँ, मतलब कहीं ऐसा एक साइड इफेक्ट्स कुछ नहीं होता? नहीं, साइड इफेक्ट से ही बचते हैं अपन। ऑलरेडी जो मेडिसिन चालू रहता है लॉन्ग टर्म, पेशेंट 8-8, 5-5, 6-6 साल से लेके हुए आते हैं, तो वो कम हो जाता है और पेशेंट बेटर फील करने लगता है। तो हम अपने दर्शकों को फिर बताना चाहते हैं कि माधवबाग हर साल कहीं न कहीं अभियान या वर्कशॉप्स लेकर आता है। इस बार वर्ल्ड हार्ट डे के अवसर पर उन्होंने सेव माय हार्ट अभियान शुरू किया था। इसमें न केवल माधवबाग के डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स ने लोगों में एक जन जागृति की भावना पैदा की, बल्कि समाज की जाने मानी हस्तियाँ, जैसे कि एक फेमस राइटर है और एक्टर है, सीनियर एक्टर है संजय मोने, इन लोगों से भी माउथ पब्लिसिटी या सोसाइटी में अवेयरनेस क्रिएट कराते हैं। पहले श्री संजय मोने का एक वर्ड सुन लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, मी संजय मोने. सेव माय हार्ट या अभियानात मला सामील करून घेतल्याबद्दल मी आभारी आहे. मित्रांनो, एक दोन शब्द मला तुमच्याशी बोलायचे आहेत. पूर्वी आपण पाहायचो, फार जुना काळ नाही, 50 वर्षापूर्वी असेल, आपण पाहायचो, आपण ऐकायचो, अमुक अमुक माणूस 103 वर्ष ठणठणीत होता, अमुक एक माणूस 90 वर्ष कधी डॉक्टरचं तोंड बघितलेलं नाही, आणि ही माणसं ठणठणीतपणे जगायची. आणि आज आपण बघतो 35 वर्षाचा होता रे, 28 वर्षाचा होता रे, हार्ट अटॅक आला. हे काय आहे? तेच हृदय, तीच माणसं, इतका फरक कशामुळे झाला असेल? नीट विचार केला तर आपल्याला कळेल की त्या काळातल्या माणसांच्या एकंदरीत जीवनशैलीवरती जर आपण नजर टाकली तर असं आपल्याला कळेल की त्या काळात ज्या भागात माणसं जन्माला यायची त्या भागात जे काही अन्न आपल्या शरीराला उपयुक्त असेल ते अन्न घेण्याकडेच लोकांचा कल होता. माझी आजी, म्हणजे आजोबा, चुलत आजोबा असेच 85-90 असे वर्ष जगले, पण ना त्याने कधी किवी खाल्लं नव्हतं, त्यांनी कधी नूडल्स खाल्ल्या नव्हत्या, त्यांना चायनीज द्राक्ष माहीत नव्हती. ते बिचारे आंबा, चिकू, सीताफळ, काजू अशा फळांचं सेवन करायचं. मला नाही वाटत माझ्या आजोबांनी वगैरे नान खाल्ला असेल कधी. आणि ही जीवनशैली आपण का स्वीकारतो? आपल्यावर कोणी सक्ती नाही करत, आपणच ठरवतो की आपण धकाधकीचं आयुष्य जगायचं, धावाधाव करून इकडे तिकडे पोहोचायचं, भलते असेल त्या जबाबदाऱ्या अंगावर घ्यायच्या. बरं, इतक्या सगळ्या जबाबदाऱ्या अंगावर घेऊन, इतका विचार करून, इतका मनाला त्रास करून घेऊन एकही प्रश्न सुटल्याचं उदाहरण माझ्यासमोर नाही. नुसता त्रास वाढतो, समस्या तिथेच राहतात. मी स्वतः खोपोलीला गेलो होतो माधवबागेमध्ये. मला त्याचा भयंकर फायदा झाला. तिथे मी काय शिकलो की तणाव नावाचा पदार्थ अस्तित्वात आहे असं समजायचं नाही, जेवणा खाण्याच्या वेळा ठरवून घ्यायच्या. मला वाटतं सर्वप्रथम आपण आपली जीवनशैली सुधारली पाहिजे, म्हणजे आपलं जीवनमान सुधारेल. मी आता सायकल चालवतो. मी सायकल चालवून मी जिथे मला जायचं असतं तिथे मी वाहन करून जाऊ शकतो, पण तर हे मी स्वीकारतो अशासाठी की यातून मला एक व्यायाम मिळतो, दिवसभर ताजंतवानं राहण्याची शक्ती मिळते. तर मला असं वाटतं की आपण चिंता करू नये, चिंतामुक्त जीवन जगावं, आनंदी जीवन जगावं, सगळ्यांचा विचार करून जीवन जगावं. आपल्यावरती किती लोक अवलंबून आहेत त्याचा एकदा विचार करावा आणि कुठलंही पाऊल उचलताना 10 वेळा विचार करावा. शांत जगा, सुखात जगा, सगळ्या गोष्टींचा उपभोग घ्या. योग्य जीवनशैली, तणावमुक्त आयुष्य यांनी तुम्ही काय साध्य करू शकता? तर संपूर्ण निरोगी आयुष्य. सो सेव माय हार्ट. आपने कहा कि मोटापा हो, ब्लड प्रेशर हो या फिर बाद में हार्ट डिजीज़ हो, डायबिटीज़ हो, इन सब के लिए मात देने के लिए आपके पास एक 90 डेज ट्रीटमेंट है. तो इस 90 डेज ट्रीटमेंट क्या है इसके बारे में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले जानना चाहता हूँ कि ये क्या एक प्रोवन मेथड है क्या? इसके पीछे कोई साइंटिफिक लॉजिक है क्या? और वर्ल्ड रिकॉग्निशन है क्या इस टाइप के जो 90 डेज ट्रीटमेंट है आपका? बिल्कुल सर, ये प्रूवन ट्रीटमेंट है. हमारी जो ट्रीटमेंट है SHS जिसको बोलते हैं हम, ये रिसर्च बेस्ड ट्रीटमेंट है. इसको ये पंचसूत्र पे आधारित है. पंचसूत्र में आता है पहला आहार. सबसे पहले पेशेंट का डाइट मेंटेन करना पड़ता है. दूसरी चीज होती है पेशेंट की पंचकर्म ट्रीटमेंट, जो हम पेशेंट पे ट्रीटमेंट करते हैं, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है. थर्ड चीज इसमें आती है कि आपका मॉनिटरिंग, डिसीज का मॉनिटरिंग, आपके पैरामीटर्स का मॉनिटरिंग, कंटिन्यूअस मॉनिटर पे पेशेंट रहता है. चौथी चीज है इसका लाइफस्टाइल मैनेजमेंट.
पेशेंट के लाइफस्टाइल और मेडिसिन जो आयुर्वेदिक मेडिसिन वो देते हैं, और 5वां है एक्सरसाइज और तान तनाव मैनेजमेंट। ये सब चीजें पंचसूत्री चीजों पे फोकस करके ही डिसीज ट्रीट होता है, और इसको ही हम पंचसूत्री ट्रीटमेंट बोलते हैं। और ये रिसर्च बेस है, इसमें अलग अलग पब्लिकेशंस में फेमस पब्लिकेशंस है जिसमें इन रिसर्च का पब्लिकेशन हुआ है, लाइक लैंसेट है, यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी है, एशियन हार्ट जर्नल्स है। इनमें हमारे ये रिसर्च पेपर जो ट्रीट किए हैं पेशेंट के रिसर्च पेपर ट्रीट हुए। आपके 4 पेपर जो है वो भी यही दर्शाते हैं? हाँ, यही दर्शाते हैं। मेरा डायबिटीज पे है, इस्केमिक हार्ट डिसीज पे है, ये पंचसूत्र पे ही काम करता है। जी। जैसे मैडम ने बताया कि कई सारे नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स यानी जैसे कि लैंसेट और बाद में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस इन इंडिया या फिर ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, इन सब जैसे नामी गिनामी पेपरों में जर्नल्स में छपा है। और इसके बावजूद आप माधवबाग के नियरेस्ट डॉक्टर को कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर मैं फिर से आपकी सुविधा के लिए दोहरा देता हूँ, 02248930101। इस पर कांटेक्ट कीजिएगा। एक्सपर्ट्स विल बी टू हैप्पी टू हेल्प यू। मैडम, एक और इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर आते हैं, और वो है कि जैसे कि पेशेंट्स को पता चला कि उसका हार्ट डिजीज़ की तरफ चला जा रहा है। ऑब्वियसली कई सारे लोग ज़रा जल्दी में लेते या घबरा जाते, पैनिक हो जाते, तो एंजियोग्राफी कहिए, एंजियोप्लास्टी कहिए, या बाईपास सर्जरी कहिए, या और भी किस्म के ट्रीटमेंट्स, और इसके ऊपर लगने वाली दवाइयाँ जो भी कॉस्टली, ये लाखों रुपए में चला जाता है ये सब। और पेशेंट्स के रिलेटिव्स जो रहते हैं वो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट देते हैं इसके लाइफ को, और ये पता नहीं चलता कि उनके लाखों रुपए चले जा रहे हैं बिल्कुल। तो अगर ऐसे पेशेंट्स माधवबाग में आते हैं तो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट को अगर हम इकोनॉमिकली वाइबल एंगल से देखते हैं तो क्या इकोनॉमिकली वाइबल है, कितना फ़र्क पड़ता है एक एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी वाला जो कॉस्ट है और माधवबाग का जो है आपका पंचकर्मा ट्रीटमेंट है, 90 डेज रिवर्सल ट्रीटमेंट है, तो इसमें कितना फ़र्क पड़ता है? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है सर। देखिए, पेशेंट जो आते हैं, जैसे एंजियोप्लास्टी हुई, बाईपास हुई, ये टेम्पररी सॉल्यूशंस है जी, क्योंकि डिसऑर्डर, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर लेके पेशेंट आ रहा है, डायबिटीज है, हार्ट डिसीज है, वो लेके आ रहा है, बार बार उसमें बाद में कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, है ना, तो उस पे पेशेंट का बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है। माधवबाग में जो 90 डेज की हम ट्रीटमेंट बोलते हैं वो डिसीज रिवर्सल पे है, मतलब कोई भी डिसीज है उसका रिवर्स करना, मतलब उसके इन फ्यूचर जो कॉम्प्लिकेशंस होने वाले हैं उसको भी हम अवॉइड करते हैं, मतलब उसको भी हम ट्रीट करते हैं कि कॉम्प्लिकेशन आए ही नहीं। और देखा जाए तो ये ट्रीटमेंट बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होंगे, और पेशेंट जो मतलब ट्रीट होके भी आया है फिर भी उनको कंप्लेंट्स है वो भी हो जाएगा और डिसीज भी रिवर्स हो जाएगा। सेकंड थिंग है कॉस्ट इफेक्टिव में बहुत से माधवबाग में फैसिलिटीज है, नो डाउट कि सर्जरी से तो बहुत कम खर्चे में यहाँ पे ट्रीटमेंट हो जाती है। ये तो नॉन इन्वेजिव है। हाँ। और साथ में उनके लिए बहुत से ऑप्शंस भी अवेलेबल है, जैसे ईएमआई फैसिलिटी दी है कि पेशेंट ईएमआई में पैसे भर सकते हैं, लिक्विड लोन फैसिलिटी है जो आप मतलब नो इंटरेस्ट पे वो लोन प्रोवाइड कर दे कि पेशेंट उनकी ट्रीटमेंट के लिए वो कर सकते हैं, और वो कॉम्प्लिकेशंस में होने वाला उनका खर्चा पूरा बच जाता है जी। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो शायद दर्शकों के जहन में भी होगा और वो है कि पंचकर्मा एग्जैक्टली होता क्या है? पंचकर्मा मतलब जैसे एलोपैथी में आप सर्जरी बोलते हैं ना, तो एक शोधन प्रोसेस है, दोषों को या डिसीज होने वाले फैक्टर्स को शरीर से बाहर निकाल देना, ये पंचकर्मा ट्रीटमेंट में आता है। जैसे शमन चिकित्सा और शोधन चिकित्सा आयुर्वेद में हम दोनों बताते हैं, तो शमन चिकित्सा मतलब मेडिसिन ट्रीटमेंट, किसी भी डिसीज के लिए जो मेडिसिन अपन लेते हैं, और शोधन चिकित्सा मतलब जो डिसीज को जड़ से आप शरीर से निकाल दें, तो उसमें आता है पंचकर्म। और पंचकर्म में अलग दोषों को रिलेटेड पंचकर्म किया जाता है, जैसे शरीर वात पित्त कफ से बनता है, और आयुर्वेद के अनुसार कोई भी डिसीज होते वक्त वात पित्त का इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो उसके हिसाब से ये पंचकर्म करते हैं। पंचकर्म इसलिए बोलते हैं कि इसमें 5 प्रोसीजर रहती है, जैसे नस्य रहा, वमन रहा, विरेचन रहा, रक्त मोक्षण रहा, ऐसे प्रोसीजर्स रहते हैं, इसलिए इसको पंचकर्म बोलते हैं जी। 90 डेज ट्रीटमेंट और ये पंचकर्मा के साथ साथ में है, या 90 डेज ट्रीटमेंट जो है वो एक अलग ही प्रोसीजर? 90 डेज ट्रीटमेंट में ही पंचकर्मा एक पार्ट है। जैसे मैंने बोला ना, पंचसूत्री है, पंचसूत्री में अपना सेकंड सूत्र है पंचकर्मा ट्रीटमेंट। लेकिन सुना है कि जैसे आपका जो 6 डे रेजिडेंशियल ट्रीटमेंट भी है, हाँ। तो यहाँ पर बहुत सारे पेशेंट्स को एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते हैं, सुबह 4:30 से उठ के रात के 10 बजे तक, तो वो क्या रहता है?
वो जो है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, पहले जो पंचसूत्री जो ट्रीटमेंट पेशेंट को दी जाती जी। है वही ट्रीटमेंट का ही प्रोसीजर है, म्हणजे लाइफस्टाइल मैनेज करना। उसमें उनका आहार रहता है, सुबह मॉर्निंग से लेके रात तक उनकी दिनचर्या रहती है कि उन्होंने कैसे फॉलो करना चाहिए, कितना खाना चाहिए, और उसमें पंचकर्म ट्रीटमेंट भी होती है। ये 6 डेज किया जाता है रेसिडेंशियल ट्रीटमेंट में, और बाकी उनको फॉलो करना पड़ता है घर पे। और ये 90 डेज फॉलो करना है, और जो रेसिडेंशियल ट्रीटमेंट करते हैं उनको फिर फॉलो अप के लिए भी आना रहता है। हम डाइट भी वैसे पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं कि आपको ये डाइट खाना है। हम एक्सरसाइज के लिए कुछ साहित्य उनको देते हैं कि एक्सरसाइज करना है। साथ में आपको पता है हमारा MIB पल्स ऐप है, तो उसमें डेली हमारे एक्सरसाइज सेशंस है, वो भी सुपरविजन रहता है, सुपरविजन रहता है। वो ऐप में आप अपने डेली पैरामीटर्स डाल सकते हैं, इवन वो आप कितने चलते हो वो भी वो आप बता देता है। हमारे वेबिनार्स रहते हैं डिसीज के लिए, एजुकेशन मस्ट है, तो वो वेबिनार्स भी उसमें पेशेंट अटेंड करते रहते हैं। तो 90 डेज पूरा पेशेंट पे ये रखते हैं कि वो पंचसूत्र उन पे काम किए जाए। क्या सक्सेस रेशियो क्या है मैडम 90 डेज ट्रीटमेंट के रिवर्सल 100% सक्सेस रेशियो है इसमें? सर नहीं, क्योंकि ये पेशेंट फॉलो करने पे है। सक्सेस रेशियो अच्छा, आपके तरफ से तो आप पूरे एफर्ट्स करते हैं? 100%, क्योंकि ये रिसर्च बेस ही है कि 90% पेशेंट ने अगर ये करते हैं तो उनको सक्सेस होना ही होना है। 5-10% इधर उधर हो जाते हैं, क्योंकि पेशेंट के डिसीज उसका खुद का मतलब जो कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, डिसीज रहता है, पेशेंट का खुद का कैलिबर रहता है, वो फैक्टर्स उसमें मायने रखते हैं। तो वो फिर भी 1-2% ही होगा, 5 to 10% बोल सकते हैं। एज फैक्टर रहता है। फिर भी सक्सेस रेशियो आपका अच्छा है एज कंपेयर टू बहुत ज्यादा, क्योंकि हम सिर्फ पेशेंट को ट्रीट नहीं कर रहे, उनकी सभी पूरे एलिमेंट्स ट्रीट कर रहे हैं जी, है ना। नहीं तो सिर्फ दवाई लो और ट्रीट हो जाओ, ये डिसीज ट्रीट होने वाले नहीं है। डायबिटीज के पेशेंट टेम्पररी रिलीफ मिले, लेकिन इट्स नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। नहीं जी। तो मैडम जैसे बता रही थी कि अक्सर ये एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, इसमें खर्चा बहुत हो जाता है, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, इकोनॉमिकल वायबल के लिए आपको MB का ये ट्रीटमेंट ज़रूर लेना चाहिए। नॉट ओनली दैट, इनका जैसे फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ में भी हेल्प करते हैं ये लोग, और एक्सपर्ट डॉक्टर्स का तो गाइडेंस मिलता ही मिलता है। अलावा इसके आपके ऊपर एक मॉनिटरिंग भी रहता है। भले ही आप हॉस्पिटल से या क्लिनिक से छुट्टी लेकर निकल जाते हो, लेकिन MIB पल्स के ज़रिए ये मॉनिटर करते हैं आपको। फिर से दोहराता हूँ, नंबर पॉपुलर नंबर है 022489300101। इस पर आप एक रिंग कीजिए, मिस कॉल दीजिए। एक्सपर्ट डॉक्टर्स ऑफ माधोबाग विल बी एट योर सर्विस। लाखों पेशेंट्स को आपने ट्रीट किया मैडम, और जैसे कोलेस्ट्रॉल है, BP है, या फिर बाद में हाई BP है, जो भी टाइप के डिजीज़ है आपने ट्रीट किया, और आपका 90 डेज रिवर्सल ट्रीटमेंट जो है वो काफ़ी कारगर है और वेल नोन एक्लेम्ड ट्रीटमेंट है। जैसे आपने कहा कि जर्नल्स में भी छप गए, इंटरनेशनल जर्नल। अगर ऐसे पेशेंट्स जो इस प्रोग्राम को देख रहे और आपकी तरफ आते, तो आप क्या एडवाइस करोगे उनको कि किस किस्म का एक रूटीन होना चाहिए उनका? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सर, यहीं से अपनी डिसीज रिवर्सल जर्नी चालू हो जाती है ना। जैसे पेशेंट को डायबिटीज़ है या हार्ट डिसीज है, उसमें से उनको अगर कुछ कंप्लेंट्स आती है और वो चाहते, मतलब कुछ भी कंप्लेंट्स कि हमको इस डिसीज से मुक्तता चाहिए या रिवर्स करना है, तो सिंपल आप जो नीचे स्क्रीन पे नंबर दिया है उसमें उन्होंने मिस कॉल देना है, उनका काम खत्म। उसके बाद हमारी माधोबाग की पूरी टीम उसके पीछे लग जाती है। मतलब जो उन्होंने मिस कॉल दिया उस नंबर पे उनको रिटर्न कॉल जाता है और सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एरिया पिन कोड क्या है, आपके कंप्लेंट्स क्या है, या कुछ डिसीजेस है क्या, बेसिक जो इंफॉर्मेशन है, और उनका नियर एरिया मैप करते हैं। तो वो एरिया मैपिंग से उनका नियर बाय क्लिनिक में उनका जो कांटेक्ट है वो चला जाता है। हाँ, वो कांटेक्ट नंबर क्लिनिक पे जाता है ना, और क्लिनिक से उनको अपॉइंटमेंट खुद क्लिनिक की PC उनको कॉल करती है और अपॉइंटमेंट दी जाती है जल्द से जल्द। और वो अपॉइंटमेंट देने के बाद पेशेंट आके अपना सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं, डॉक्टर्स उनको चेक करते हैं और वो फिर रिवर्सल जर्नी में स्टार्ट हो जा सकते हैं। जी मैडम, आपका पूरा ये जो टॉक शो था ये अपने आप में एक सुंदर मैसेज था, लेकिन फिर भी अगर दर्शकों को एक एडवाइस देनी है आपको या कुछ मैसेज देनी, तो क्या रहेगा? सबसे पहले मेरा मैसेज ये रहेगा कि कोई भी डिसीज़ में आप अगर हो तो उसका सेल्फ मॉनिटर करते रहिए।
आपको कोई अदर कंप्लेंट्स दिखती है तो उसका इन्वेस्टिगेशन में पढ़िए। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको जो नीचे नंबर दिया है उस पर आप मिस कॉल दीजिए। आपको अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है और अपॉइंटमेंट बुक करके आपकी डिसीज के रिलेटेड पूरी सलाह मिल सकती है। जी। आपको फोनिक कन्वर्सेशन मतलब आपको फ़ोन पे भी आप कंसल्ट कर सकते हैं, अगर नहीं आते हैं तो अपनी डिसीज़ के लिए आप अपना इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। दूसरी बात है MIB पल्स ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आपको एक्सरसाइज सेशंस, कुछ डाइट के सेशंस, कुछ लाइव अपने सेशंस रहते हैं, डिसीज़ रिवर्सल के रिलेटेड लेक्चर्स रहते हैं, वो भी आप अटेंड कर सकते हैं, जिससे आपको आपकी डिसीज़ रिवर्सल जर्नी में बहुत हेल्प हो सकती है। जी तो ये बहुत ज़रूरी है करना। मैडम, बिफोर वी वाइंड अप, मैं जानना चाहता हूँ कि आपका एक IVR सिस्टम है, बड़ा तगड़ा सिस्टम है क्या? इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम, मतलब जो नंबर हम बार बार बता रहे 022489300101, तो ये इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम IVR सिस्टम से आप कैसे ये कॉन्टैक्ट सिस्टम सर पेशेंट के हेल्प के लिए बनाई गई है कि अगर पेशेंट कहीं पे भी अपना लेक्चर सुनते हैं, ये सुनते हैं, तो ये नंबर पे अगर पेशेंट अगर मिस कॉल देते हैं तो ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है। तो वही उनसे पेशेंट को कॉल जाता है उसी नंबर पे और उन पेशेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेता है, जैसे एरिया का पिन कोड क्या है, क्या कंप्लेंट्स है उसके रिलेटेड, और वही सब इंफॉर्मेशन उनके नियरेस्ट जो लोकेशन है, क्लिनिक्स हमारे ऑल ओवर है इंडिया में, तो उनके नियरेस्ट लोकेशन पे भेजा जाता है, और वो लोकेशन से भी पेशेंट को अपॉइंटमेंट दी जाती है। अच्छा। कि आप यहाँ के पेशेंट अपॉइंटमेंट ले मतलब कोई भी क्लिनिक में जाओ, मोड ऑफ ट्रीटमेंट आपका बिल्कुल यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्मिटी मेंटेन किया है, उसके लिए ये सिस्टम बनाई है, क्योंकि पेशेंट को नहीं पता चलता, बहुत बार पता ही नहीं रहता कि अपने पास के एरिया में क्लिनिक्स है, तो वहाँ से उनको अपॉइंटमेंट मिलती है और वो जाके चेकअप करवा सकते हैं। तो यूनिफॉर्मिटी है, उसके लिए ये सब सिस्टम दी है कि कहीं पे भी पेशेंट हो वो अपना एरिया मैपिंग करके सिस्टम में उस क्लिनिक को अपॉइंटमेंट पेशेंट को मिल जाती है। तो डॉक्टर साहिबा ने बहुत सुंदर तरीके से गाइड किया हमें कि अनेक किस्म की बीमारियां जो कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है, जैसे कि मान के चलिए मोटापा है आपका, या BP है, या डायबिटीज़ है, या कहीं ना कहीं हार्ट डिजीज़ की तरफ आपको लेके जा रहा है, इसमें कैसे बचना है इसके बारे में बताया। मिस कॉल नंबर भी आपको याद हो गया होगा। अलावा इसके मैडम ने ये बताया कि 90 डेज हार्ट डिजीज़ या डायबिटीज़ डिजीज़ रिवर्सल ट्रीटमेंट भी है, और इसके अलावा ये भी बताया कि कई सारे क्लिनिक्स हैं माधोबाग के, आप एक्सपर्ट गाइडेंस भी हासिल कर सकते हो। मिस्ड कॉल दीजिएगा आप सिर्फ 022489300101 पर, और एक्सपर्ट्स विल बी रेडी टू हेल्प यू। अलावा इसके आप जब इन एक्सपर्ट से कंसल्ट करोगे तो ये भी पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट जो इनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो आपको सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, और उसके लिए क्या मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है, ये भी बताया मैडम ने। और हार्ट को केयर करना, हेल्दी रखना, सिर्फ प्लेज कर लेना वर्ल्ड हार्ट डे के दिन कि मैं अपने हार्ट को हेल्दी रखूंगा, इससे नहीं होता, बट यू हैव टू बी ऑन द मूव ऑल्सो, और आपको रियली सक्रिय होकर आपके हार्ट को बचाना है। थैंक यू सो मच मैडम फॉर कमिंग, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू।